नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अंबेडकर स्क्वायर डेली में। आज है 26 मई 2020 और आज जितनी भी करंट अफेयर्स बन सकते थे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे मैंने इस सेशन में कवर करने का प्रयास किया है। अगर आपने इस चैनल पे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। हमारा आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। राम किनकर बैज का संबंध है? ऑप्शन ए कला, ऑप्शन बी राजनीति, ऑप्शन सी पत्रकारिता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है कला। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध मूर्तिकार पेंटर थे जो कि बंगाल से संबंध रखते हैं। इनका जन्म बंगाल में हुआ था। अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने नेशनल मॉडर्न आर्ट में एक वर्चुअल गैलरी का आयोजन किया है ताकि इनके कार्यों को वहाँ पे प्रदर्शित किया जा सके। राम किनकर बैज। अभी हम बात कर रहे हैं बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल के सीएम हैं ममता बनर्जी और वहाँ के गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है महान टेनिस प्लेयर एशले कूपर जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, वे किस देश से संबंधित हैं? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी रूस। तो इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी थे एशले कूपर। अभी बात हो रही है टेनिस की, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट ग्रैंड स्लैम है जिसमें कि हम रखते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विम्बलडन एंड यूएस ओपन। इन चारों टूर्नामेंट्स के जो इम्पोर्टेंट विनर हैं मेंस एंड वीमेन, ये हमें ज़रूर याद रहने चाहिए। इसके लिए मैंने एक ट्रिक भी बनाया है, इसे देखते हैं। ये देखिए, ये मैंने ट्रिक, आप इसे ज़रूर याद रखें क्योंकि ये एग्जामिनेशन में बहुत बार ग्रैंड स्लैम से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं ये शॉर्ट ट्रिक क्या है। हमारा शॉर्ट ट्रिक है नर नारायण का दर्शन नसीब से करता है। नर मतलब समझते होंगे, नर नारायण का दर्शन नसीब से करता है। यहाँ पे नर का मतलब हो गया नोवाक जोकोविच, आर का मतलब हो गया राफेल नडाल, और यहाँ पे ये नारायण है, ये यहाँ पे नोवाक जोकोविच, ये नारायण फिर से राफेल नडाल, और ये एन जो है नारायण का लास्ट एन, ये इसका मतलब हो गया नोवाक जोकोविच। अभी ये टेनिस में छाए हुए हैं। ये दोनों ही ईयर का ग्रैंड स्लैम 2-2 करके जीत चुके हैं, नोवाक जोकोविच और राफेल नडाल। और वहीं पे आते हैं वुमेन्स सिंगल में, तो ये है उसका ट्रिक नसीब से। ये दोनों जरूर याद रखें। ऐसे तो ये पूरा याद रखेंगे तो अच्छा है क्योंकि एग्जामिनेशन में मेंस और वुमेन कहीं से भी पूछ सकता है। तो ये नसीब को मैंने डिकोड किया है। एन फॉर नाओमी ओसाका, ए फॉर आशले बार्टी, एस फॉर सिमोन हालेप, बी फॉर बियांका एंड्रेस्क्यू, एस फॉर सोफिया केनिन। अब हम एक और चीज़ देख लेते हैं, ये किस देश से संबंध रखते हैं। तो नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं और सर्बिया का कैपिटल है बेलग्रेड। राफेल नडाल हैं स्पेन के और स्पेन का कैपिटल है मैड्रिड। और यहाँ पे देखते हैं वुमेन में नाओमी ओसाका हैं जापान का कैपिटल है टोक्यो। एशले बार्टी है ऑस्ट्रेलिया की और ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है कैनबरा। ये सिमोना हालेप हैं रोमानिया की और रोमानिया का कैपिटल है बुकारेस्ट। एक चीज़ ध्यान रखिए, बुकारेस्ट और बुडापेस्ट। बुकारेस्ट और बुडापेस्ट में डिफरेंस एक ना समझें क्योंकि बुडापेस्ट हंगरी का कैपिटल है और बुकारेस्ट रोमानिया का। और ये देखिए बियांका एंड्रेस्क्यू, ये हैं कनाडा की, और ये सोफिया केनिन है अमेरिका की। तो इस शॉर्ट ट्रिक को आप आसानी से याद कर सकते हैं। नर नारायण का दर्शन नसीब से करता है। अब ये देखिए मैंने सीरीज में ये किया है, जो इनका क्रोनोलॉजी है टूर्नामेंट्स का, वो कैसे होता है। ये फॉर ऑस्ट्रेलियन ओपन, एफ फॉर फ्रेंच, डब्ल्यू फॉर विम्बलडन, यू फॉर यूएस ओपन। ठीक है, तो ये ईयर का शुरुआत में ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है और लास्ट में यूएस ओपन होता है, इस तरीके से।
अब ये देखिए मैंने यहाँ पे 2020 में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था इसको भी नोवाक जोकोविच ने जीत लिया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है AI ट्रस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सॉफ्टवेयर है जो कि ऑफिस में सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का पालन करवाएगा, किस कंपनी के द्वारा प्रयोग किया जाएगा? ऑप्शन ए लुकास टीवीएस, ऑप्शन बी हीरो, ऑप्शन सी टाटा मोटर्स, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है लुकास टीवीएस। ये एक ऑटो कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनी है जो कि मोटर में यूज जो भी ऑटो पार्ट्स यूज किए जाते हैं उसका निर्माण ये लुकास टीवी करती है। चलिए बात हो रही है तो ये लुकास टीवीएस कहाँ पे है? ये चेन्नई में है और चेन्नई है तमिलनाडु का कैपिटल। तो तमिलनाडु के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित और वहाँ के CM हैं एद्दापद्दी के पलनीस्वामी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ओपन स्काई ट्रीटी का कौन सा देश मेंबर नहीं है? ऑप्शन ए UK, ऑप्शन बी USA, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी फ्रांस। तो इसका राइट आंसर है USA। अभी USA ने हाल ही में इस ट्रीटी से खुद को अलग कर लिया है, ये कहकर कि इसमें अमेरिका सारा चीज़ उसे फॉलो करना पड़ता है जबकि बाकी दूसरे देश स्पेशली रसिया उस ट्रीटी को पालन उसका नहीं करता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है खुडोल क्या है? ऑप्शन ए कोविड-19 से लड़ने का अभियान, ऑप्शन बी टेस्टिंग किट, ऑप्शन सी आयुर्वेदिक दवा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है कोविड-19 से लड़ने की अभियान है ये। यूनाइटेड नेशन जनरल इन्वॉय ऑन यूथ ने प्रशंसा किया है खुडोल इनिशिएटिव का। ये खुडोल इनिशिएटिव क्या है? जो भी वहाँ पे LGBT कम्युनिटी के लोग, HIV से संक्रमित लोग और जो भी बच्चे बूढ़े हैं उन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट फूड प्रोवाइड किया जा रहा है ये पैंडेमिक के दौरान। तो ये खुडोल का शाब्दिक अर्थ है गिफ्ट। ये उन लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है जिनके पास खाने के लिए ढंग का भोजन नहीं है, तो उन्हें अभी कोविड-19 का पैंडेमिक है उससे निपटने के लिए वहाँ के लोगों को ये एक NGO है जिसका नाम है या ऑल NGO ये खुडोल इनिशिएटिव चला रही है जिसे यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल इन्वॉय ऑन यूथ ने प्रशंसा किया है और इसे सब दुनिया का 10 इनिशिएटिव आइडियाज़ में इसे जगह दिया गया है। खुडोल का इनिशिएटिव जो है ये मणिपुर में हो रहा है। तो मणिपुर के बारे में हम समझ जाते हैं। मणिपुर का कैपिटल है इम्फाल और वहाँ के गवर्नर हैं नजमा हेपतुल्ला और CM हैं बीरेंद्र सिंह। और वहाँ पे एक और चीज़ बहुत ही फेमस है, वहाँ का नेशनल पार्क है केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क। और वहीं पे उसी नेशनल पार्क में है एक लोकटक लेक जिसे हम फ्लोटिंग लेक भी बोलते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सुगोली की संधि भारत और दूसरा कौन सा देश के बीच हुआ है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी भारत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नेपाल। ये 1816 में हुआ है सुगौली की संधि ब्रिटिश इंडिया और वहाँ के राजा नेपाल के राजा के बीच। ये 1816 में ये ट्रीटी हुआ था इंडिया और नेपाल, ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के बीच में। अभी यहाँ पे विवाद हो गया है, काला पानी जो रीजन है, आइए उसे मैप में देखते हैं। ये है वो रीजन जिसके चलते डिस्प्यूट हो गया है। यहाँ पे अभी नेपाल क्लेम कर रहा है कि नहीं ये हमारा रीजन है और ये भारत इस पे अभी तत्काल समय में भारत का इस पे कब्जा है। इसका डिस्प्यूट का कारण है उस सुगौली की ट्रीटी में महाकाली रिवर को बॉर्डर माना गया है, लेकिन वो महाकाली रिवर का बहुत सारा ब्रांचेज है। एक कुछ ब्रांच इधर से निकलती है ऐसे और कुछ ब्रांच इधर से निकलती है ऐसे। तो इसमें डिस्प्यूट हो गया है। भारत इसे मानता है इस नदी को, ये जो महाकाली का ब्रांच है इसे, और नेपाल बोलता है ये। तो इसमें डिस्प्यूट है और अभी यहाँ पे मानसरोवर के लिए रूट बनाया जा रहा है इधर ऐसे। ये देखिए यहाँ पे मानसरोवर लेक होते हुए ये माउंट कैलाश जाने का मानसरोवर तीर्थ यात्रा। जो लोग पहले नेपाल से होकर जाते थे
नेपाल सिक्किम से होकर जाते थे, अब वे इधर से होकर जाएंगे ऐसे इस रूट से। और ये रोड बनाया जा रहा है BRO के द्वारा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। NHRC का चेयरमैन कौन है? ऑप्शन ए HL दत्तू, ऑप्शन बी राजीव मेहरसी, ऑप्शन सी हर्षवर्धन श्रृंगला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है HL दत्तू। एक चीज़ याद रखेंगे आप, NHRC का चेयरमैन जब भी होगा तो वो एक ज्यूरी मेंबर ही होगा। जनरली सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड चीफ जस्टिस होता है। ये HL दत्तू अभी कुछ दिन पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, HL दत्तू। ये NHRC क्या है? क्या ये वैधानिक बॉडी है? तो हाँ, ये एक वैधानिक बॉडी है। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट के तहत आता है। ये प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 का आता है, इसलिए ये एक वैधानिक संस्था है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसे हम संवैधानिक बॉडी नहीं बोल सकते, इसको वैधानिक बोल सकते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ये NHRC का निर्माण पेरिस में एक समिट हुआ था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, और उसमें वहाँ पे एक कन्वेंशन बनाया गया कि ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक नेशनल लेवल की बॉडी होनी चाहिए जो वहाँ पे ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्शन का काम करेगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस ऐप ने IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऐप पे IMD ने मौसम की जानकारी उपलब्ध कराया है? ऑप्शन ए है उमंग, ऑप्शन बी तरंग, ऑप्शन सी मौसम, ऑप्शन डी नन। तो इसका राइट आंसर है उमंग। इस ऐप पे बहुत सारी मोर देन 1200 सर्विसेज इस पे प्रोवाइड किया जाता है। तो अभी हाल ही में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इस पे अपनी जो भी इंफॉर्मेशन जो अपने साइट पे वे शेयर करते थे, वे अब इस उमंग ऐप से भी शेयर करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 मई, ऑप्शन बी 22 मई, ऑप्शन सी 23 मई, ऑप्शन डी 24 मई। तो इसका राइट आंसर है 22 मई, अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस, इंटरनेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे। ठीक है। अभी हाल ही में गांधीनगर में माइग्रेंट्स स्पीसीज पे एक बैठक हुई थी, समिट हुआ था, उसे भी आप याद रखें, वो गांधीनगर में हुआ था माइग्रेंट स्पीसीज पे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। बलबीर सिंह का संबंध किस खेल से था? ऑप्शन ए एथलीट, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी क्रिकेट, ऑप्शन डी नन। तो इसका राइट आंसर है हॉकी। ये बलबीर सिंह इंडियन हॉकी टीम के मेंबर थे, जिस समय कि इंडियन हॉकी टीम ने लगातार 3 गोल्ड मेडल जीता था। 1948 में, 1948, 52 और फिर 56। ये 52 में हेलेंस्की में हुआ था ये ओलंपिक, और यहाँ पे इन्होंने मैच में फाइनल में 5 गोल दागे थे बलबीर सिंह ने। चलिए अभी देख लेते हैं, अभी इंडियन मेंस हॉकी टीम के कैप्टन कौन है? तो अभी इंडियन मेंस हॉकी टीम के कैप्टन है मनप्रीत सिंह, और इंडियन वुमेन हॉकी टीम के कैप्टन कौन है? रानी रामपाल। अभी हाल ही में रानी रामपाल को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। ये एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है, इसे ज़रूर याद रखें। रानी रामपाल जो कि इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम की कैप्टन है, उन्हें वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का अवार्ड दिया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। त्सांग इंग-वेन कहाँ के राष्ट्रपति हैं? ऑप्शन ए ताइवान, ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी उत्तर कोरिया, ऑप्शन डी नन। तो इसका राइट आंसर है ताइवान। अभी चाइना जो कि ताइवान का एक अलग एग्जिस्टेंस मानने से इनकार कर रहा है, वहाँ पे इनका स्वेयर इन सेरेमनी था, जिसमें कि बीजेपी के 2 MP अभी वहाँ पे गए हुए थे चाइना के विरोध के बावजूद। ताइवान का कैपिटल है ताइपेई,
और ताइवान के बारे में एक और चीज़, वहाँ की सब बहुत फेमस टेनिस प्लेयर हैं, उनका नाम है ताई जू यिंग। वहाँ के बहुत ही फेमस टेनिस प्लेयर हैं जो कि अभी उनका रैंकिंग 1 है, तो उनका नाम है ताई जू यिंग। ये इन्हें ज़रूर याद रखें, ये इनका रैंकिंग 1 है अभी। चलिए धन्यवाद। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।